नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न दिशाओं में दाब, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर इन डिफरेंट डायरेक्शन. The pressure at the point of a fluid, the pressure at the point of the fluid at rest is the same in the all directions. यानी विराम अवस्था में किसी तरल के एक बिंदु पर जो दाब है वो सभी दिशाओं में एक समान रहता है. इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं. मान लिया कि एक पात्र में तरल पदार्थ भरा हुआ है, तो इस तरल पदार्थ के अंदर जो कि विराम अवस्था में है, उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर जो प्रेशर लगेगा वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है. इस पर पास्कल ने एक नियम दिया था जिसको हम ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड प्रेशर भी कहते हैं, अर्थात तरल दाब की संचरणशीलता भी कहते हैं. पास्कल के नियमानुसार विराम अवस्था में किसी तरल के एक बिंदु पर लगाया गया अतिरिक्त दाब उस तरल के सभी बिंदुओं पर समान रूप से वितरित हो जाता है. अर्थात कोई रेस्ट में कोई तरल पदार्थ पड़ा हुआ है और इसके किसी बिंदु पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए तो वह पूरे तरल पदार्थ में समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. An increase of pressure at any point of a fluid at rest is transmitted equally to all points of the fluid. अब हम पढ़ेंगे नेज भार यानी इंट्रिंसिक वेट. इसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं. The weight of the unit volume of the substance is called intrinsic weight. अर्थात पदार्थ के इकाई आयतन के भार को नेज भार या विशिष्ट भार कहते हैं. 6 पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. क्षैतिज समतल के सभी बिंदुओं पर दाब की समता. इन अ फ्लूइड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी द प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. अर्थात जब कोई तरल गुरुत्वाधीन विराम अवस्था में तो उसमें स्थित किसी क्षैतिज समतल कि सभी बिंदुओं पर दाब जो होता है वो एक समान होता है. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर कोई तरल पदार्थ है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत विराम अवस्था में हो तो उसमें उपस्थित सभी बिंदुओं पर जो प्रेशर लगेगा वो भी एक समान ही होगा. इसके दो केस हैं. केस नंबर फर्स्ट, व्हेन लाइन सेगमेंट joining two points lies entirely in the fluid. जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है पूर्णतया तरल में स्थित हो. इसको समझने के लिए हम एक पात्र के अंदर तरल पदार्थ भर लेते हैं. जब वो विराम अवस्था में आ जाता है तो हम इस तरल के अंदर दो बिंदु ऐसे लेते हैं जिनको ज्वाइन करने पर एक रेखाखंड बनेगा, वो पूर्णतया इस तरल में ही स्थित हो. तो इन दोनों बिंदुओं पर जो प्रेशर होगा ए और बी पर, दोनों पर प्रेशर एक समान होगा. अर्थात हम ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल प्रेशर एट पॉइंट बी. केस सेकंड, व्हेन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इजंट लेइंग एंटायरली इन द फ्लूइड. जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतया तरल में उपस्थित नहीं हो. इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि इस पात्र में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है. इसमें स्थित यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिस पर हमें प्रेशर पता करना है और एक यहाँ पर एक बिंदु है बी. इस पर कितना प्रेशर लग रहा है उसका हमें पता करना है. अगर इन बिंदुओं को ज्वाइन किया जाए तो जो रेखाखंड, जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो पूर्णतया एंटायरली तरल पदार्थ में उपस्थित नहीं है. इसलिए यहां पर इन दोनों बिंदुओं पर प्रेशर फाइंड करने के लिए हम एक बिंदु यहां पर सी ले लेते हैं जिसको
ए से ज्वाइन करने पर एक जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो पूर्णतया इस तरल पदार्थ में ही उपस्थित है। इसलिए इससे पहले वाले रूल्स के अकॉर्डिंग ए पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट ए, वो प्रेशर एट सी हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर हम एक पॉइंट डी लेते हैं, जिसको सी से ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो भी पूर्णतया जल में स्थित है, यानी कि तरल पदार्थ में स्थित है। इसलिए सी पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एट डी होगा। और फाइनली डी को बी पॉइंट से ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है वो भी एंटायरली इस तरल पदार्थ में ही है। इसलिए डी पर जो प्रेशर होगा वो बी पर प्रेशर के इक्वल होगा, प्रेशर एट बी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट जो है, वो एंटायरली अगर उस तरल पदार्थ में उपस्थित नहीं भी हो तो भी ए पर प्रेशर और बी पर जो प्रेशर होगा वो दोनों इक्वल होंगे। प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल प्रेशर एट पॉइंट बी।